हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। आज हमारा मिशन यूपी टीजीटी कॉमर्स 500 एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर 4 है। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए टाइटल, देखिए थंबनेल क्या है, फटाफट रिवीजन, इसलिए ज्यादा डिस्क्रिप्शन में इनमें नहीं दे रही हूँ। बट आपको डिस्क्रिप्शन में चाहिए तो चैनल पर एक मिशन टीजीटी कॉमर्स वाली प्लेलिस्ट है, उसमें आपको बहुत सारे लेक्चर डिटेल में एनालिसिस के साथ मिल जाएंगे। ऑलरेडी हम 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 101। अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी ऑफ मनी, इफ मनी सप्लाई इज डबल होल्डिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, व्हाट विल हैपन टू द प्राइस लेवल। अगर मनी सप्लाई डबल हो जाएगी, मनी सप्लाई डबल हो जाएगी तो प्राइस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो कैसा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका मनी सप्लाई डबल होगी तो प्राइस भी डबल हो जाएगा। इट मीन्स प्राइस लेवल और मनी सप्लाई में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। विच टाइप ऑफ बैंक ऑपरेट ऑन a no profit no loss basis and are registered under the Corporate Society Act? कौन से बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। which of the following bank are specially established to promote agriculture and rural development? एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए कौन से बैंक है, आरआरबी और नबार्ड। आरआरबी को क्या कहते हैं, रीजनल रूरल बैंक, और नबार्ड को नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कई बार नबार्ड की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। स्मॉल फाइनेंस banks are required to extend what percentage of their adjusted net bank credit to priority sector? जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है वो प्रायोरिटी सेक्टर को कितनी लेंडिंग देते हैं, 75%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो बाकी कमर्शियल बैंक है वो देते हैं 40%, और जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है वो 75%। तो ये चीज ध्यान रखना, अदर का टारगेट होता है 40 और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स का 75। Next question, question number 105. Scheduled bank are those listed under which schedule of the Reserve Bank of India Act 1934? जो शेड्यूल बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में मेंशन है। 105 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ। एक्सिम बैंक किस तरह का बैंक है, एक्सिम बैंक आपका डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और स्पेशलाइज्ड बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। हु इज द मेजॉरिटी शेयर होल्डर इन ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स? ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक में जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वो होती है गवर्नमेंट। मोर देन 50% गवर्नमेंट की होल्डिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 108। Which of the following is an example of foreign bank operate in India? Foreign bank कौन कौन से बैंक, सिटी बैंक है, एचएसबीसी है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, ये कुछ बैंक है। 109 क्वेश्चन नंबर। द प्राइस ऑफ लिक्विडिटी इन कमर्शियल द प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी इन कमर्शियल बैंकिंग। कमर्शियल बैंकिंग में लिक्विडिटी का मतलब है ऐसी चीजें जो आसानी से किसमें कन्वर्ट हो जाए, कैश में। The ability of the bank to convert its asset into cash quickly without any loss, वो है liquidity. Question number 110. What does the principle of diversification of risk means for a bank? बैंक के लिए diversification क्या है कि एक ही इंडस्ट्री को सारे लोन ना दे, spreading loan across different industry geographical area to reduce risk. Option number C is the right answer. Next question 111. क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक इज लिमिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? क्रेडिट क्रिएशन को कौन लिमिटेड करता है? क्रेडिट क्रिएशन को लिमिटेड करता है आपको कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन को आरबीआई की जो क्वांटिटेटिव टूल्स है वो करते हैं, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वो सब चीजें। तो वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, प्राइमरी डिपॉजिट आर आल्सो नोन एज, प्राइमरी डिपॉजिट को क्या कहते हैं? पैसिव डिपॉजिट या कैश डिपॉजिट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए refer to loans and advances that are default or arrear for a period of। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट तब बनती है जो एरियर कितने दिन के लिए रहती है? 90 डेज और मोर के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, द प्रोसेस थ्रू which a commercial bank expand is deposit by lending money। मनी उधार देकर अपनी डिपॉजिट को बढ़ाने को क्या कहते हैं? क्रेडिट क्रिएशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, RBI act as the lender of last resort। What does this mean? इसका मतलब हमने एक क्वेश्चन दूसरे टाइप का किया था कि भाई मुसीबत के टाइम पे जो है आरबीआई इनको क्या करता है? लोन देता है, टेम्परेरी फाइनेंस देता है। तो ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई प्रोवाइड इमरजेंसी लिक्विडिटी टू कमर्शियल बैंक फेसिंग टेम्परेरी फाइनेंशियल क्राइसिस। अगर किसी को टेम्परेरी फाइनेंशियल क्राइसिस है तो आरबीआई उनको लोन प्रोवाइड, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है, ऐसे बोल सकते हो। Which of the following is a quantitative credit control method? देखिए बार बार बोल रही हूँ, दो तरह के होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये है क्वांटिटेटिव। मोरल सक्सेशन, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, फिक्सिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये क्या है? क्वालिटेटिव। तो इसने क्या पूछा हमसे? क्वांटिटेटिव। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, हु साइन द 1 रुपीज नोट ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्रिंट करती है 1 रुपए के नोट को और फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इस पे क्या करता है? साइन करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अंडर विच सिस्टम डज आरबीआई इशू करेंसी नोट इन इंडिया? करेंसी नोट इंडिया में आरबीआई कैसे इशू करता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम से। 200 करोड़ का रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है 1957 से, उसमें से 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ का, 85 करोड़ का जो फॉरेन करेंसी है उसका स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 119, आरबीआई फंक्शन एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट, दिस इंप्लाइज दैट। आरबीआई बैंकर का काम करता है गवर्नमेंट के लिए, इसका मतलब क्या होता है? मेंटेन द अकाउंट, मैनेज पब्लिक डेब्ट ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? इनमें से कौन इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को करता है? सेंट्रल बैंक। और हमारा सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमेटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसने, किस कमेटी ने रेकमेंड किया था? हिल्टन यंग कमीशन। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी टू एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर को वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए जो एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन है वो इंश्योरेंस और रिस्क प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, लेकिन वो उसको कैपिटल फैसिलिटी से फाइनेंस नहीं कर सकती। नेक्स्ट, द एबिलिटी टू चार्ज ह्यूमन नीड्स, एबिलिटी टू चेंज ह्यूमन नीड्स इनटू ह्यूमन वांट्स। नीड्स को वांट्स में कन्वर्ट करना क्या है? सेल्समैनशिप। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 124, टेक्निकल स्किल आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर। टेक्निकल स्किल किसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट लाइन मैनेजर, जो डायरेक्टली वर्क से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट 125, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज डन बाय। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, which of the following is not a feature of advertising? एडवर्टाइजिंग का पेड है, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है, विजुअल एंड ओरल है, पर्सनल नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 127, डिसीजन मेकिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, in which type of organization the rule, duties and responsibilities are given in
राइटिंग, राइटिंग में किसमें देते हैं? फॉर्मल। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, which of the following is not a form of large scale retail trading? इनमें से लार्ज स्केल रिटेल ट्रेडिंग कौन नहीं है? इसमें से लार्ज स्केल डिपार्टमेंटल है, सुपरमार्केट भी है, मल्टीपल चेन स्टोर भी है, तो कौन नहीं है? प्रोविजनल स्टोर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब मोटिवेशन बेस्ड ऑन फोर्स और फेयर, फोर्स और फेयर से जो मोटिवेशन है वो क्या है? आपका नेगेटिव मोटिवेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, डेफिनेशन दी है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट इज डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। ये किसने कहा है? ये आपको कहा है FW टेलर ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन? इनमें से कौन सा एलिमेंट कोऑर्डिनेशन का नहीं है? कोऑपरेशन, मोटिवेशन नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, कम्युनिकेशन होता है। तो कोऑर्डिनेशन का नोट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, who is traditionally credited with the earliest formal statement of quantitative theory of money? क्वांटिटिव थ्योरी ऑफ मनी की अर्लीस्ट स्टेटमेंट किसने दी थी? ये दी थी आपकी जॉन बॉडिन ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए, इरविन फिशर फॉर्मुलाइज मैथमेटिकली, फ्रेंच फिलोसोफर थे, जो फ्रेंच फिलोसोफर जॉन बेडिन थे, गेव वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरी, जो कि उन्होंने 16th सेंचुरी में दी थी, ऑब्जर्विंग इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय न्यू वर्ल्ड गोल्ड। तो आपसे पूछा हु इज ट्रेडिशनली जो क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी है वो, उसका क्रेडिट किसको जाता है? जॉन बॉडिन को। ऑप्शन नंबर सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन 134, इन द क्लासिकल क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी इक्वेशन MV इज इक्वल टू PT, व्हाट डज V रिप्रेजेंट? देखिए यहाँ पे V मतलब है वेलोसिटी ऑफ मनी, P मतलब है प्राइस लेवल, T मतलब है ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है V का मीनिंग वेलोसिटी ऑफ मनी, यानी कि जो सर्कुलेशन में मनी है उसकी वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये बाय मिस्टेक ये प्रिंट हो गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मनी सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ मनी? मनी सप्लाई और वैल्यू ऑफ मनी में कैसा रिलेशन है? इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, मनी सप्लाई और हमने प्राइस की बात की थी तो उसमें इनवर्स रिलेशन था। यहाँ पे मनी सप्लाई और वैल्यू ऑफ मनी की बात कर रहे हैं तो इनमें कैसा है? सॉरी, मनी सप्लाई और प्राइस में कैसा रिलेशन था? डायरेक्ट। और मनी सप्लाई और वैल्यू ऑफ मनी में कैसा रिलेशन है? इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। There is an inverse relation, money supply and value of money. When the money supply double, price double, meaning purchasing power half. तो यानी कि मनी ऑफ सप्लाई और प्राइस में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। और मनी सप्लाई और वैल्यू ऑफ मनी में कैसा रिलेशन है? इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, केविन फिशर की कौन सी इक्वेशन है जो क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी के लिए दिया उन्होंने? MV इज इक्वल टू PT। नेक्स्ट 137, फिशर ने इक्वेशन को एक्सटेंड किया था और इक्वेशन बनाई थी MV प्लस M डैश V डैश इज इक्वल टू PT। यहाँ पे M क्या रिप्रेजेंट करता है? M रिप्रेजेंट करता है क्रेडिट, मनी या बैंक डिपॉजिट। नेक्स्ट 138, which of the following school of thought developed the cash balance approach to the quantitative theory of money? क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी में कैश बैलेंस अप्रोच किसने की थी? डेवलप शिकागो स्कूल। ऑप्शन नंबर इज सॉरी, कैम्ब्रिज स्कूल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सी है, सी करेक्ट आंसर है, बाय मिस्टेक मेरे मुंह से एक ए निकल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, classical economics assume that the velocity of money and volume of transaction are constant in the short term. ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्लासिकल इकोनॉमिक्स एज्यूम दैट वेलोसिटी ऑफ मनी एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस आर कांस्टेंट इन द शॉर्ट टर्म। किस वजह से होती है?
क्योंकि इकोनॉमी किस पे ऑपरेट करती है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, हु रीस्टेट and modernize the quantitative theory of money in 1956। किसने किया था, मिल्टन फ्रीडमैन ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, केन्स ने किस ग्राउंड पे क्लासिकल थ्योरी ऑफ मनी को क्रिटिसाइज किया है, किसने ये चीज इग्नोर की है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Next question, question number 142. In the context of the quantitative theory of money, liquidity trap, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिक्विडिटी ट्रैप किसको डिस्क्राइब करता है, इंटरेस्ट रेट आर सो लो दैट पीपल प्रेफर होल्ड। इंटरेस्ट रेट इतनी कम है कि लोग मनी को, कैश को होल्ड करना ज्यादा पसंद करते हैं, बॉन्ड और मेकिंग मनी मॉनेटरी पॉलिसी इनफेक्टिव, जिसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो जाती है, इनफेक्टिव हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 143, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बताइए आपको सबसे पहले क्या करते हैं, प्लानिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी अंडर परफेक्ट कंपटीशन ए फैक्टर प्रोडक्ट इज रिवार्डेड। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में परफेक्ट कंपटीशन में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो रिवार्ड किया जाता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की, यानी कितना देंगे, इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाज सिस्टमेटिकली डेवलप्ड बाय विच इकोनॉमिक्स। किस इकोनॉमिक्स में इसको सिस्टमेटिकली डेवलप किया था, जेबी क्लार्क ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट एमआरपी इज कैलकुलेटेड। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मार्जिनल रेवेन्यू। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन द रिवार्ड ऑफ अ फैक्टर। देखिए परफेक्ट में क्या है, इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, और इम्परफेक्ट में क्या होता है, लेस देन वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। इनमें से कौन सी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की थ्योरी की अजम्पशन है। देखिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी कहती है भी परफेक्ट मार्केट है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, ये सारी कहानी वो करती है, जो फैक्टर है वो फुली मोबाइल है। तो नॉन होमोजीनियस फैक्टर रॉन्ग, चेंजिंग टेक्नोलॉजी रॉन्ग, मोनोपोली इन द प्रोडक्ट मार्केट रॉन्ग। वो कहती है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर। तो आपको सारे ध्यान रखने क्या क्या है, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर, एज आई टोल्ड यू, परफेक्ट मार्केट है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, और इक्विलिब्रियम किसमें होता है, लॉन्ग रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, द कंसेप्ट ऑफ क्वासी रेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच इकोनॉमिक्स इन द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्वासी रेंट का अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था कंसेप्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 150, मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज। मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस नाम से जानी जाती है, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों ये थे आज के 50 क्वेश्चन। सेशन पसंद आया होगा तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।